आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त चैनल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है। जब हमारी विस्तृत कक्षाएं चलेंगी तो हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण के व्याख्यात्मक हल एवं नोट्स आपको दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर पत्रिका से संबंधित पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक कथन अशुद्ध है। तो हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 को माना जाता है, सही है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ, सही है। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे, सही है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, तो ऑप्शन डी गलत है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष बाद बंद हो गया, गलत है, जबकि होना चाहिए था कि 1.5 वर्ष बाद बंद हो गया। 30 मई 1826 को इसकी स्थापना होती है और जबकि 1827 को लगभग 1.5 वर्ष बाद ये बंद हो जाता है। तो उदंत मार्तंड के प्रमुख तथ्य जो हैं वो ये हैं कि उदंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था, इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह एक साप्ताहिक पत्र था और पंडित युगल किशोर जो थे वो इसके प्रथम संपादक थे। और इसके बंद होने का जो कारण है वो आर्थिक अभाव है। फिर है दैनिक आज के प्रथम प्रधान संस्थापक कौन थे? तो श्री प्रकाश थे। दैनिक आज की स्थापना 5 सितंबर 1920 को हुई थी। इसके प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी बने। फिर है कि बाबूराव विश्व पराड़कर, तो बाबूराव विश्व पराड़कर जो है 1920 ईस्वी से लेकर 1920 से लेकर 1955 तक दैनिक आज के प्रकाशक थे। फिर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की, 1928 ईस्वी में की थी। हम डेट याद करना चाहें तो डेट भी याद कर सकते हैं कि 20 अगस्त 1928 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। फिर है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। फिर है उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उदंत मार्तंड भारत में कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन वर्ष 1826 ईस्वी था। फिर हिंदी का पहला समाचार उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में कोलकाता से। ऑप्शन ए सही है। 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? तो 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था, जबकि 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। फिर है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो आनंद कादम्बिनी जो है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित किया जाता था। इसका वर्ष जो है 1881 ईस्वी है और यह मिर्जापुर से संपादित होता था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित होता था, यह प्रयाग से संपादित होता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है। कवि भजन सुधा जो है वो भारतेंदु द्वारा प्रकाशित होता था,
या 1868 ईस्वी में प्रकाशित होता। 1868 ईस्वी से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और इंदु पत्रिका जो है वो 1909 ईस्वी से प्रकाशित हुआ था। काशी से इसका प्रकाशन हुआ था। फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? तो चांद। बाकी हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी और सार सिद्धानिधि ये भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा, आनंद कादम्बिनी प्रेमघन द्वारा और सार सुधानिधि सदानंद मिश्र द्वारा संपादित किया गया था। और ये तीनों जो है भारतेंदु युग के कवि थे। जबकि चांद पत्रिका जो है महादेवी वर्मा द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह छायावाद युग में संपादित हुआ था। फिर है कि वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को संपादित किया गया था? तो चित्रा मुदगल को 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनके उपन्यास नाला सुपारा के लिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे तो बालकृष्ण भट्ट। इसका मतलब कि भारतेंदु युग की जितनी भी पत्रिकाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष और प्रकाशक और स्थान हमको तीनों ही याद होना चाहिए। इसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के कुछ पत्र दिए गए हैं। जैसे आनंद कादम्बिनी प्रेमघन मिर्जापुर 1881 ईस्वी। ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र कानपुर 1883 ईस्वी। पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास द्वारा काशी 1884 ईस्वी। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी वृंदावन से 1884 ईस्वी। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त इसका प्रकाशन स्थल जो है वो काशी है, यह 1909 ईस्वी से। और अभ्युदय पत्रिका मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रयाग से संपादित होता था 1907 ईस्वी से। प्रताप जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से 1913 ईस्वी में। फिर है कि उर्वशी काव्यकृत के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। तो उर्वशी काव्यकृत के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1972 ईस्वी में। यह हिंदी ज्ञानपीठ का तीसरा पुरस्कार था। उर्वशी काव्यकृत के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सन 1972 में। यह हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। पहला जो है पंत को मिला था उनकी काव्यकृत चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में। तो ये दूसरा था, तीसरा जो है गलत है, तीसरा नहीं दूसरा। फिर है कि पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधित असंगत विकल्प है। नटरंग मोहन राकेश, सारिका अवध नारायण मुदगल, नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह। तो नटरंग जो है मोहन राकेश द्वारा संपादित नहीं होता था बल्कि नेमिचंद जैन द्वारा होता था। जबकि सारिका अवध नारायण मुदगल और कमलेश्वर द्वारा। नई कविता जगदीश गुप्त और आलोचना नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश नंदुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह, इन तीनों का नाम आता है। फिर नागरिक प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? तो 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से प्रारंभ हुआ, ये सही है। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधाकृष्ण सम्मिलित थे, सही है। फिर दिया गया कि 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी थी। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है। 1920 ईस्वी में मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी थी, यह ऑप्शन गलत है।
यह 1920 में नहीं बल्कि 1907 ईस्वी में मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी थी। फिर एक हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना जो है 1 मई 1910 और इसके प्रथम मंत्री जो थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। फिर एक नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य है। हिंदी शब्दसागर, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन हैं। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक नहीं हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका में भारतेंदु अंक के इनमें से अधिक संपादक थे। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञे जो है भारतेंदु अंक के इनमें से अधिक संपादक थे। हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाव का प्रकाशन किया, सही है। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला था, यही ऑप्शन गलत है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती का प्रकाशन संभाला था। और हंस का प्रकाशन प्रेमचंद्र ने 1930 में प्रारंभ किया था। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने पहले तो 1909 में यह शुरू हुआ था इंदु का प्रकाशन, और बाद में जयशंकर प्रसाद द्वारा यह संपादित किया गया था। फिर एक 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था? तो हिंदी नवजागरण जो है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो इसमें कल्पना, धर्मयुग और सारिका ये तीनों ही भारतेंदु युग की पत्रिकाएं नहीं हैं, जबकि कवि वचन सुधा भारतेंदु युग अर्थात नवजागरण के समय की पत्रिका है। इसका समय 1868 ईस्वी है और यह भारतेंदु द्वारा काशी से संपादित की जाती थी। फिर भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कवि वचन सुधा भारतेंद्र द्वारा प्रकाशित की जाती थी। भारतेंद्र द्वारा 3 पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी, कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी और बाला बोधनी जो है 1874 ईस्वी में। और ये तीनों ही पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थी। फिर एक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? तो बाला बोधनी, इसका प्रकाशन वर्ष 1874 ईस्वी है। फिर 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी और इसका प्रकाशन जो है वो काशी से होता था। फिर है कि भारतेंद्र कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि का व्यंग्यपरक, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है, जबकि सी गलत है। जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ
इसमें प्रकाशित नहीं होती थी, क्योंकि भारतीय हिंदू काल में कहानियाँ नहीं लिखी गई थी। भारतीय हिंदू काल के बाद अर्थात सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से हिंदी कहानियों का प्रारंभ माना जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना गया, जो 1900 में प्रकाशित हुई थी। फिर है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना तोताराम द्वारा अलीगढ़ में की गई थी, जबकि कविता संवर्धनी सभा की स्थापना भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा काशी में 1870 ईस्वी में की गई थी। फिर प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था, हिंदी प्रदीप प्रयाग से, उदंत मार्दंड कलकत्ता से, कव्य वचन सुधा प्रयाग से। तो ऑप्शन डी गलत है। बार बार हम पढ़ रहे हैं कि कव्य वचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी काशी से। इसके संपादक जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृति है कामायनी परिमल पल्लव। तो कामायनी परिमल पल्लव इन सब के प्रकाशन के समय जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना ही नहीं की गई थी। चिदम्बरा जो है ये पंत की रचना है और 1868 ईस्वी में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे तो पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि के पत्र के संपादक जो है पंडित सदानंद मिश्र थे। इसका प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी है। यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। सार सुधा निधि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो सार सुधा निधि के बारे में प्रमुख तथ्य क्या निकला कि पंडित सदानंद मिश्र जो है इसके संस्थापक थे। 1878 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। विशाल भारत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कलकत्ता से। विशाल भारत पत्रिका जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था 1828 ईस्वी में और इसके संपादक जो थे वो बनारसी दास चतुर्वेदी थे। उन्नीस ईस्वी में बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? तो दैनिक आज की स्थापना 5 सितंबर 1920 को हुई थी और 1920 से 1955 ईस्वी तक बाबूराव विष्णु पराड़कर ने दैनिक आज का संपादन किया था। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो बंगदूत जो है 1929 ईस्वी में। बंगदूत जो है 9 मई 1829 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं तो अखिलेश। मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। तो उन्होंने देवनागरी प्रचारक और गीतावली ये तीनों पत्रिकाएं निकाली थी, जबकि गीतिका पत्रिका उन्होंने नहीं निकाली थी। फिर है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला था? तो चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में
1968 ईस्वी में। फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो 1896 ईस्वी में। कहाँ से? काशी से। भारतेंदु की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से संपादित हुआ था और यह 1881 से निकला था। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसने किया था? तो बनारस अखबार जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका प्रकाशन किया था 1845 ईस्वी में। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र है और इसके लिए एक तथ्य ये भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। इसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में हुआ था। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और धर्मवीर भारती। तो बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी को हुई थी। इसके पहले सभापति जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदी भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे, जबकि पुरुषोत्तम दास टंडन इसके जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। और साहित्य सम्मेलन जो है 1910 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना प्रयागराज में हुई थी। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली। पंजाब केसरी तो पंजाब से लगे राज्यों में होगा, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली, जबकि महाराष्ट्र में नहीं होता है। फिर जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? कमेंट में आप अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।